सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डॉनी ब्रास्को के बारे में। ये कहानी है FBI के एक अंडरकवर एजेंट की, जो सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स के गिरोह में शामिल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे इस एजेंट के भी पर्सनालिटी में बदलाव आने लगते हैं, तब उसकी मुसीबतें बढ़ती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1978 का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक बार को देखते हैं। बार के अंदर डॉनी ब्रास्को नाम का एक आदमी बैठा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको लगता है कि ये ज्वेलरी का काम करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। डॉनी FBI का एक अंडरकवर एजेंट है। उसका असली नाम है जोसेफ, लेकिन वो न्यूयॉर्क के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स को पकड़ने आया है। उसने अपनी आइडेंटिटी बदली है ताकि वो उनके गिरोह में शामिल हो सके। वो रोज आकर के इस बार में बैठ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर्स आते हैं ताकि उनकी नजर इस पे पड़े और धीरे धीरे वो उनसे दोस्ती बढ़ा सके। इसी बार में हम लेफ्टी नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं, जो जब भी यहाँ पर आता है वो डॉनी को देखता है। एक दिन वो पता करता है कि आखिर डॉनी करता क्या है। तब उसे पता लगता है कि डॉनी का ज्वेलरी का बिजनेस है, वो इसमें मास्टरमाइंड है। तब लेफ्टी जाता है डॉनी के पास, उसे एक अंगूठी दिखाता है और कहता है कि मुझे इस अंगूठी को बेचना है। ये हीरे की अंगूठी है, ये मुझे मिली थी एक स्ट्रिप क्लब के ओनर से। तुम्हें क्या लगता है ये अंगूठी कितने की है? तब डॉनी अंगूठी को बड़े ही ध्यान से देखता है। थोड़ी देर देखने के बाद कहता है कि इसका तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, ये हीरा नकली है, इसे कोई भी नहीं खरीदने वाला। इस बात को सुनने के बाद लेफ्टी गुस्सा हो जाता है। इन दोनों के बीच बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट होती है। तब लेफ्टी डॉनी को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर वो आदमी झूठ बोल रहा है जिसने मुझे ये अंगूठी दी थी। तब डॉनी उसके साथ निकल पड़ता है। लेफ्टी उस आदमी को पकड़ करके पूछताछ करता है कि आखिर ये अंगूठी नकली क्यों। तब इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है और अंत तक ये लोग किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं। तब डॉनी लेफ्टी को कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ, तुम जाकर के साइड में बैठ जाओ। इतना कहने के बाद वो धुलाई करना शुरू कर देता है उस आदमी की, उसे पीटता है और कहता है कि मुझे सच्चाई बताओ। तब अंत में वो आदमी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये अंगूठी नकली है और उसने लेफ्टी को बेवकूफ बनाया था। डॉनी उसे बार बार कहता है कि अच्छा हुआ तुमने सच्चाई बता दी, वरना लेफ्टी तुम्हें मार देता। अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपनी गाड़ी की चाबी मुझे। ये आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो अपनी नई पोर्शे की चाबी दे देता है डॉनी को। तब डॉनी वो चाबी देता है लेफ्टी और कहता है कि अब से ये गाड़ी तुम्हारी। जिस तरीके से आज डॉनी ने काम किया है, लेफ्टी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही प्रभावित होता है। वो समझ जाता है कि डॉनी बहुत ही काम का आदमी है। अगर वो उसके गिरोह में शामिल हो गया तब वो बहुत ही काम आने वाला है। थोड़े समय के बाद वो उसे लेकर के जाता है अपने पूरे गिरोह से मिलवाने के लिए। लेफ्टी ज्यादातर 3 लोगों के साथ रहता है, जिनका नाम है पॉली, निकी और सोनी ब्लैक। डॉनी के यहाँ के सारे लोग पहचानने लगते हैं कि वो अब लेफ्टी के साथ काम कर रहा है। तब लेफ्टी डॉनी को कहता है कि तुम्हें अपना हुलिया बदलना पड़ेगा। जिस तरीके के तुम कपड़े पहनते हो उसे बदलो और अपनी मूछें कटवा दो। यहाँ के गैंगस्टर्स मूछें नहीं रखते। तब डॉनी ऐसा ही करता है। धीरे धीरे डॉनी को एहसास होता है कि लेफ्टी बहुत काम करता है, फिर भी उसके पास पैसे नहीं है। पैसों की बड़ी ही दिक्कत है। वो धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाना चाहता है और गैंग के जितने भी बड़े लोग हैं उनसे अपना मेलजोल बढ़ा रहा है ताकि वो ज्यादा पैसे बना सके। अब जैसे जैसे समय बीतता है, लेफ्टी और डॉनी करीब आने लगते हैं। लेफ्टी डॉनी को पसंद करने लगता है। एक रात वो डॉनी से उसके परिवार के बारे में पूछता है। तब डॉनी बताता है कि मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, मैंने अपना ज्यादातर समय अनाथ आश्रम में बिताया है, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। इन बातों को सुनने के बाद लेफ्टी कहता है कि अब तुम अकेले नहीं, अब से तुम मेरे अंडर में काम कर रहे हो, मेरे आदमी हो तुम। अब से तुम जो कुछ भी करोगे उन सारी चीजों की जिम्मेदारी में, तो इसका ध्यान रखना। इन बातों को सुनने के बाद हमें पता लगता है कि डॉनी ने लेफ्टी का भरोसा जीत लिया है। लेफ्टी अब उस पर भरोसा करता है अपने बच्चे की तरह। डॉनी यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वो पहुंचता है अपने घर। तब हमें पता लगता है कि डॉनी का एक पूरा परिवार है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है और उसके बच्चे भी हैं। डॉनी की पत्नी का नाम है मैगी। मैगी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो डॉनी को कहती है कि तुम अपना ज्यादातर समय बाहर ही बिताते हो। मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार तुम हम लोगों के साथ कब बैठे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या काम कर रहे हो। अपने परिवार को भी समय देना बहुत जरूरी। इन दोनों के बीच यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होते रहता है, लेकिन थोड़े समय के बाद डॉनी मैगी को मना लेता है और निश्चय करता है कि वो थोड़ा समय अपने परिवार के साथ बिताएगा। वो ज्यादातर समय घर में ही रहता है अपने बीवी और बच्चों के साथ। तभी डिपार्टमेंट से उसके लिए कॉल आता है और डिपार्टमेंट वाले उसे बताते हैं कि जल्दी ही डॉनी को रिपोर्ट करना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा क्योंकि गैंग में कुछ उथल पुथल हुआ है। इन बातों को सुनने के बाद डॉनी पहुंच जाता है वापस लेफ्टी के पास। तब लेफ्टी बताता है कि हमारा जो बॉस था रॉबर्ट, उसे मार दिया गया है और अब रॉबर्ट की जगह लेने वाला है सोलैक। सोनी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। जैसे ही लेफ्टी सोनी से मिलने जाता है, सोनी उसे कहता है कि अब से मैं यहाँ का नया बॉस हूँ और तुम मेरे लिए काम करो। वहाँ पर लेफ्टी कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वापस आने के बाद वो डॉनी को बताता है कि वो कितना निराश है। उसने अपनी पूरी जिंदगी गैंग को दे दी थी बिना एक बार भी सवाल जवाब। वो हमेशा से सबसे अच्छा काम करता आया है। अगर रॉबर्ट मरा तो उसकी जगह लेफ्टी को मिलनी चाहिए थी, ना कि सोनी को। अब लेफ्टी को सोनी के अंडर में काम करना पड़ेगा। ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेफ्टी ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्राइम की दुनिया को छोड़ दूं, क्योंकि यहाँ पर चाहे मैं कुछ भी कर, मुझे कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। लेकिन मैं इस जिंदगी को इतनी आसानी से छोड़ भी नहीं सकता। नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मुझे बहुत पैसे
पैसे चाहिए और मैं जानता हूँ कि वो इम्पॉसिबल है। इन बातों को करने के बाद ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। जब से सोनी लीडर बना है वो अपने काम के दायरे को बढ़ाना चाहता है। अगले कुछ दिनों में ये लोग बहुत सारा लूटपाट करते हैं और उसके साथ साथ किडनैपिंग भी करते हैं ताकि अपने कंपटीटर से ये लोग आगे निकल सके। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि डॉनी सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी होता है डॉनी सारी चीजों को रिकॉर्ड करके अपने डिपार्टमेंट में भेज देता है। इसी बीच डॉनी की मुलाकात होती है अपने हैंडलर से। उसका हैंडलर आज मिलवाता है एक नए एजेंट से जिसका नाम है स्टीव। स्टीव डॉनी को कहता है कि मायामी में हमारा एक और अंडरकवर एजेंट है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मिलवाओ अपने गिरोह के लोग के साथ। उसका नाम है रिची। अगर तुम बाहर के किसी बंदे को अपने गिरोह में लेकर के आओगे तब वो लोग तुमसे बहुत प्रभावित होंगे। रिची अच्छा काम कर रहा है, वो उनके लिए फायदेमंद साबित हो, लेकिन रिची की मदद से हम जल्दी सारे लोगों को अरेस्ट कर पाएंगे। डॉनी को भी ये सलाह अच्छी लगती है। वो वापस आता है और वापस आने के बाद बात करता है सोनी से कि सोनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, इन्हें जाना चाहिए फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में डॉनी का एक साथी है जो इनकी मदद कर सकता है नए धंधे को स्टार्ट करने के लिए। तब सोनी इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती लेफ्टी। वो डॉनी को कहता है कि तुम उसे सलाह क्यों दे रहे थे, वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, उसे यहीं पर काम करना है। तब डॉनी लेफ्टी को समझाता है कि वो बस एक बार सोचे, ये चीज हमारे लिए भी बहुत ही काम की साबित हो सकती है, हम बहुत सारा पैसा बनाए। अब लेफ्टी भी शांत हो जाता है। थोड़े समय के बाद सोनी मान जाता है इस काम के लिए। ये सारे लोग चले आते हैं फ्लोरिडा और यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। अगले कुछ दिनों तक ये लोग ऐसे ही दिन भर टाइम पास करते रहते हैं। तभी डॉनी लेफ्टी को लेकर के जाता है रिची के पास। रिची इनसे मिल करके बताता है कि उसका एक बार खाली पड़ा है, अगर ये लोग चाहें तो उसके साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पर बार स्टार्ट कर सकते हैं। इस चीज को देखने के बाद अब डॉनी और लेफ्टी दोनों जाते हैं बार को देखने के लिए। ये बार दोनों को ही पसंद आता है। लेफ्टी बहुत खुश है। डॉनी लेफ्टी को कहता है कि तुम सोनी से बात कर, अगर तुम चाहो तो तुम और सोनी दोनों मिलकर के पार्टनरशिप में यहाँ पर बार को स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे पैसे तुम लोग बना लोगे। यहाँ ब्रुकलिन से ज्यादा बार यहाँ पर चलता है। तब लेफ्टी कहता है कि ये जगह मुझे वाकई में पसंद है, लेकिन मैं सोनी के साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं हम दोनों मिलकर के इस बार को चलाएं। ब्रुकलिन में कुछ नहीं रखा, मैं चाहता हूँ कि सोनी ब्रुकलिन में ही पड़ा रहे। मुझे बहुत पहले से मायामी में शिफ्ट होना था। जैसे ही मेरा धंधा यहाँ पर ठीक हो जाएगा मैं हमेशा के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा, उनसे दूर होकर के। मेरा ऐसे भी एतबार उठ चुका है उस गिरोह से, मेरे काम को वहाँ पर कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिलने वाली है। लेकिन डॉनी कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, मगर जब बार बार लेफ्टी इंसिस्ट करता है तब डॉनी मान जाता है। लेफ्टी उसे कहता है कि एक बोट का जुगाड़ करो, मायामी के जितने भी बड़े गैंगस्टर्स हैं मैं उन्हें इन्वाइट करना चाहता हूँ। तब डॉनी भी मान जाता है। वो वापस आने के बाद रिपोर्ट करता है FBI और उन्हें सारी बातें बताता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। अंत में वो उन्हें कहता है कि मुझे एक बड़ी सी बोट चाहिए, तुम लोगों को उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तब FBI वाले कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है और हमारा बजट इतना नहीं है। तब डॉनी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है गिरोह को पकड़वाने में, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, इससे पूरा का पूरा मिशन खराब हो सकता है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं लेफ्टी जो सोनी से बार बार बात करता है कि सोनी यहाँ से वापस कब जा रहा है। तब सोनी को शक होना शुरू हो जाता है कि लेफ्टी कोई और ही प्लानिंग कर रहा है यहाँ पर डॉनी के साथ करके। तब सोनी जाता है डॉनी के पास और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हो। लेफ्टी मुझसे बार बार पूछ रहा है कि मैं वापस कब जा रहा हूँ, यानी कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। तब डॉनी मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तब सोनी उसे धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई और मुझे बाद में चीजें पता लगे तब तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। इतना कह के वो निकल जाता है। तभी लेफ्टी आता है डॉनी के पास। ये दोनों बात करते हैं और मिलने जाते हैं रिची से ताकि ये लोग आगे की पार्टनरशिप के बारे में बात कर सके। इनकी अब पूरी प्लानिंग हो चुकी है अपने बार को लॉन्च करने का। तब डॉनी वापस आता है FBI वालों के पास, जितनी भी चीजें आसपास में हुई हैं वो सारी बातें बता देता है। तब FBI वाले उसे बताते हैं कि हमने बोट की अरेंजमेंट कर दी है, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद डॉनी खुश हो जाता है। वो तुरंत वापस जाता है लेफ्टी के पास और उसे बताता है। तब ये लोग सुबह की तैयारी करने लगते हैं। सुबह सुबह एक आलीशान बोट खड़ी है समंदर के किनारे। लेफ्टी यहाँ के सबसे बड़े गैंगस्टर का स्वागत करने के लिए खड़ा है। तभी वो गैंगस्टर आ जाता है जिसका नाम है ट्रोपिकान। जैसे ही लेफ्टी जाकर के उससे बात करता है तब उसे एहसास होता है कि ये गैंगस्टर लेफ्टी से नहीं मिलना चाहता, वो सोनी ब्लैक के बारे में पूछ रहा है। ये बात लेफ्टी को बहुत बुरी लगी है कि उसे अभी भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सोनी आता है और वो लेफ्टी को कहता है कि मुझे पता था तुम्हारे प्लान के बारे में कि तुम रिची के साथ मिल करके यहाँ पर क्या करने वाले हो, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग काम नहीं आने वाली, मेरे बिना तुम कुछ भी
भी नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद वो अंदर चला जाता है ट्रोपिकांते के पास और वो लोग बात करना शुरू करते हैं। जब लेफ्टी इस चीज को देखता है तब दोबारा उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि जो चीज उसके साथ ब्रुकलिन में हुई और उसे साइड लेन कर दिया गया, वैसे ही उसे यहाँ पर भी साइड लेन कर दिया जाएगा। सोनी यहाँ पर सारी चीजों को लीड करेगा और लेफ्टी जिस इज्जत का हकदार है उससे वो इज्जत कभी भी नहीं मिलेगी। तभी डॉनी आता है लेफ्टी के पास। लेफ्टी डॉनी को कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की, तुमने सोनी को सच्चाई क्यों बताई? उसे सारी बात पता है क्लब के बारे। डॉनी कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, मैंने उस आदमी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब लेफ्टी बात नहीं करना चाहता डॉनी से। तभी सोनी आता है डॉनी के पास और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने काबिल आदमी, मैं चाहता हूँ कि फ्लोरिडा का सारा बिजनेस तुम देखो, यहाँ पर तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगे। तब डॉनी भी इस बात के लिए मान जाता है। सोनी उसे ले जाकर के मिलवाने लगता है सारे गैंगस्टर से। जैसे ही लेफ्टी इन चीजों को देखता है उसका दिल और भी ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि डॉनी को वही लेकर के आया था और इस गिरोह में अब डॉनी का रुतबा उससे बड़ा होते जा रहा है। ये बात उसे कहीं ना कहीं तोड़ करके रख। तभी दूसरी तरफ हम डॉनी के परिवार को हैं। डॉनी अपने काम में इतना ज्यादा मशगूल हो गया है कि इस बात को भूल चुका है कि उसका एक परिवार भी है। उसकी बेटी भी उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है। बहुत वक्त हो गया उसे घर आए। जैसे ही अब डॉनी घर वापस आता है, मैगी उससे कहती है कि उसे तलाक चाहिए। इनका झगड़ा ऐसे ही बढ़ते जाता है। डॉनी अपनी पूरी कोशिश करने लगता है कि वो मैगी को मनाए। तभी डॉनी को खबर मिलती है कि लेफ्टी का बेटा मरने वाला है, उसने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया है, वो बेहोशी की हालत में पड़ा है हॉस्पिटल। इस बात को सुनते ही डॉनी वापस आता है लेफ्टी के पास। लेकिन लेफ्टी अब डॉनी से बात नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि डॉनी मिल चुका है सोनी के साथ, अब वो भी उसे तवज्जो नहीं देगा। लेफ्टी उसे बार बार कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन डॉनी यहाँ से नहीं जाना चाहता। डॉनी लेफ्टी को कहता है कि अगर कोई इस गिरोह में सबसे ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है तो वो तुम हो, मैं यहीं पर रहूंगा। वो ऐसे ही बैठा रहता है। तब थोड़े समय के बाद लेफ्टी को भी समझ में आ जाता है कि डॉनी उसका सच्चा दोस्त है। लेफ्टी धीरे धीरे करके उसे पूरी बात बताता है कि उसके बेटे की हालत कितनी ज्यादा खराब है। लेफ्टी किसी भी हालत में अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। इसी बीच दूसरी तरफ हम सोनी को देखते हैं, जिसने पूरे के पूरे बार को रेनोवेट करवा दिया है। वो एक ग्रैंड ओपनिंग की यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है, ताकि जितने भी लोकल लोग हैं उनको पता लग जाए इस जगह के बारे। इनका सारा का सारा काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा होता है। इसी बीच सोनी पैसों से भरा एक बैग देता है डॉनी को और बताता है कि इसे ले जाकर के बाहर कार में रख दो। जैसे ही डॉनी पैसों को कार में रखता है, दो पुलिस वाले आकर के उसे पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे करके वो पूरे के पूरे बार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो सारे के सारे पैसों को भी जब्त कर लेते हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा गैंगस्टर है ट्रोपिकांते, उसने, और सोनी का जो कॉम्पिटिटर है सोनी रेड, उसने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया था इस बारे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि सोनी बड़ा बने और ट्रोपिकांते नहीं चाहता कि उसके शहर में कोई बाहर का गैंगस्टर आकर के बिजनेस करे। वो पूरे के पूरे जगह को तहस नहस करते और सारे लोगों को गिरफ्तार करके लेकर के चले आते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन आने के बाद सोनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कहता है कि मुझे फ्लोरिडा से यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, इस जगह पर आना एक बहुत ही बड़ी भूल थी। तब वो डॉनी से पूछता है कि जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो पैसे कहाँ पर हैं? तब डॉनी सोनी से झूठ बोलता है और कहता है कि पुलिस वाले वो पैसे भी लेकर के चले, जबकि वो सारे के सारे पैसे डॉनी के पास है। इन सारी बातों को सुनने के बाद लेफ्टी कहता है कि जरूर हमारे बीच कोई ना कोई तो घुसपैठिया है। पुलिस वालों को सारी चीज पता थी कि पैसे कहाँ पर हैं और हम कब यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद अब सोनी भी गुस्सा हो जाता है। उसको भी शक होने लगता है कि उसके अंदर कोई घुसपैठिया है। वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हम उसके बारे में पता लगाएंगे और उसे ऐसी मौत मारेंगे कि कभी कोई भी हमारे खिलाफ आने की साजिश नहीं करेगा। इन बातों को सुनने के बाद रिची और डॉनी दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनी बिना वक्त गवाए वापस चला आता है न्यूयॉर्क। जब वो आकर के तफ्तीश करना शुरू करता है तब उसे पता लगता है निकी के बारे, कि निकी ने इन्हें बिना बताए एक ड्रग डील की थी जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। इसीलिए सोनी को अब निकी पर शक होने लगता है। सोनी को ये बात पता लगती है कि रेड उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है और उसे ये बात भी पता लग जाती है कि रेड ने ही पुलिस वालों को इत्तला किया था उस बार के बारे में। तब ये सारे लोग प्लानिंग करने लगते हैं। सोनी अपने सारे गिरोह वालों को बुलाता है। ये लोग कैसे भी रेड को मार गिराना चाहते। जल्दी ही इनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है जहाँ पर रेड इन्हें मारने वाला होता है। डॉनी भी इनके साथ ही जाता है, लेकिन ये लोग डॉनी को अंदर लेकर के नहीं जाते, खुद जाकर के अंदर खड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर रेड आता है अपने आदमियों के साथ, ये लोग उसे गोलियों से छल्ली करके रख देते हैं। तब सोनी अपने एक आदमी को भेजता है बाहर कि वो डॉनी को लेकर के आए। इन्हें इन सारे लोगों के बॉडी को काटना है ताकि ये लोग उसकी बॉडी को गायब कर सके। डॉनी जैसे ही अंदर आता है वो देखता है लेफ्टी को। लेफ्टी गोली मार देता है निकी। ये बात डॉनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब ये लोग इनके शरीर के टुकड़े करने लगते हैं और सबको गायब कर देते। गायब करने के बाद जब डॉनी और लेफ्टी वापस आ रहे होते हैं तब डॉनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो लेफ्टी को कहता है कि तुमने अपने पार्टनर को मारा है। लेफ्टी कहता है क्योंकि सोनी ने मुझे ऑर्डर दिया था, वो मेरा बॉस है, वो जो बोलेगा मैं वही करूंगा। निकी भी मिला हुआ था। तभी हमारे बार में रेड पड़ा। डॉनी कहता है कि बार में रेड इसलिए पड़ा क्योंकि रिची ने पैसे नहीं दिए थे पुलिस वालों को, वो होना ही था। उसमें निकी का कोई भी हाथ नहीं था। इस बात को कभी मत भूलना कि तुमने अपने एक पार्टनर को मारा है। इन दोनों के बीच बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट होती रही। तभी हमारे
हमारे सामने डॉनी के घर का दृश्य आता है। उसके दरवाजे पर 2 FBI एजेंट्स आते हैं। मैगी उन्हें देखने के बाद डर जाती है। उसे लगता है कि डॉनी को कुछ हुआ। तब ये दोनों बताते हैं कि हमें नहीं पता कि डॉनी कहाँ पर है। पिछले 14 दिनों से उसने हमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है। हमें लग रहा है कि वो गिरोह के साथ मिल चुका है। अब वो पुलिस वालों की तरह नहीं सोचता। हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो और वापस लेकर के आओ डॉनी को। तब मैगी भड़क जाती और कहती है कि तुम FBI वाले, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। पिछले बहुत समय से डॉनी ने मेरे साथ भी कांटेक्ट नहीं किया। मैं किसके पास मदद मांगने जाऊं? तुम लोगों ने मेरे पति का इस्तेमाल किया है। तुम ही लोगों ने भेजा था उसे उस गैंग में और अब उस पे ही आरोप लगा रहे हो कि वो गैंग के साथ मिल चुका है। तुम लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। तभी थोड़े समय के बाद डॉनी वापस आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो हर तरफ वो पैसों से भरा बैग ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बैग कहीं भी नहीं मिलता। तभी मैगी उसके सामने आती और कहती है कि वो बैग मुझे मिला था, उसमें बहुत सारे पैसे। वो पैसे किनके हैं? मैंने उसे छुपा दिया है। तब डॉनी कहता है कि वो पैसे मुझे वापस चाहिए। इस बात पर इनके बीच आर्गुमेंट होने लगती है। डॉनी गुस्सा होकर के थप्पड़ मार देता है मैगी। डॉनी को एहसास होता है कि वो क्रिमिनल्स के साथ रहते रहते उनकी तरह सोचने लगा है। आज उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। मैगी बहुत ही ज्यादा निराश है। तब डॉनी उसे पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि उस गिरोह में मुझे शामिल करवाने वाला लेफ्टी था। वो मुझ पर अपने आप से ज्यादा भरोसा रखता है। अब ये केस बंद होने वाला है। जैसे ही बाकी लोगों को पता लगेगा कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ, वो सबसे पहले लेफ्टी को मारेंगे, वो भी तड़पा तड़पा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं आखिरी बार लेफ्टी की मदद करना चाहता हूँ। ये पैसे लेफ्टी के लिए। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस सबकी भलाई चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लेफ्टी मारा जाए। इस बारे में सोचना। इतना कहने के बाद वो चला आता है और वापस आकर के मिलता है लेफ्टी से। लेफ्टी कहता है कि हमारे लिए एक नया काम आया है। रेड का बेटा अभी भी जिंदा है। वो हमसे बदला ले सकता है। उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया है। अगर हम दोनों ने उसे मार दिया तब गिरोह में हमारा प्रमोशन होगा। मैं पता लगा रहा हूँ कि उसका बेटा कहाँ पे है। थोड़े समय के बाद इन्हें पता लग जाता है कि उसका बेटा एक बोट पे है। इसी बीच जब डॉनी बात करता है लेफ्टी से, तब उसके फोन को FBI वाले ट्रेस कर लेते हैं। डॉनी और लेफ्टी जहाँ पर मिलने वाले हैं, अब उस जगह के बारे में FBI वालों को भी पता है। डॉनी मिलने जाता है लेफ्टी से और उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी इस काम को छोड़ने के बारे में सोचते हो? तब लेफ्टी कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? डॉनी कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस काम को छोड़ सकते हो। तुम्हें पैसों की जरूरत थी। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे होते तब तुम शायद इस काम को छोड़। क्या हो अगर मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे दूं? लेकिन लेफ्टी को समझ में नहीं आता कि डॉनी ये बातें क्यों कर रहा है। डॉनी अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो लेफ्टी को मनाए और वो सारे पैसे दे करके लेफ्टी को यहाँ से भगा दे, लेकिन लेफ्टी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो एक न्यूज़पेपर दिखाता है डॉनी और कहता है कि जो बोट तुम लेकर के आए थे वो बोट FBI वालों का है। इतना कहने के बाद लेफ्टी बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि क्या तुम अंडरकवर एजेंट हो? तब डॉनी मना कर देता है और कहता है कि नहीं। तब लेफ्टी हंसता है और कहता है कि अगर मैंने किसी पे सबसे ज्यादा भरोसा किया है तो वो तुम हो। अगर तुम्हें घुसपैठिए निकले तब मैं तुम्हें नहीं बल्कि अपने आप को मारूंगा। इतना कहने के बाद अब लेफ्टी डॉनी को लेकर के आगे बढ़ने लगता है बोट की तरफ, जिस बोट के अंदर रेड का बेटा है। इन्हें रेड का बेटा नजर भी आ जाता है, लेकिन अब ये लोग गोली चलाते उससे पहले FBI वाले चले आते हैं और वो दोनों को पकड़ लेते हैं। जब वो डॉनी को लेकर के जा रहे होते हैं तब लेफ्टी बार बार चिल्ला करके कहता है कि उन्हें कुछ बताना, यानी कि लेफ्टी को अभी भी भरोसा है। उसे नहीं लगता कि डॉनी कोई भी घुसपैठिया है। लेकिन डॉनी को सबके सामने पकड़ने के बाद FBI इस केस को टर्मिनेट कर देती है। वो लोग अगले ही दिन पहुंचते हैं सोनी ब्लैक के पूरे गिरोह के पास और डॉनी की सारी तस्वीरें दिखाते कि वो एक अंडरकवर एजेंट है। तुम सारे लोगों के खिलाफ अब हमारे पास सबूत है। तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। इतना कहने के बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तब सोनी इन सारे तस्वीरों को देखता है। लेफ्टी भी आकर के इन तस्वीरों को देखता है। इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि डॉनी अंडरकवर एजेंट कैसे हो सकता है। तब सोनी कहता है कि मुझे लगता है कि FBI वाले डबल ब्लफ कर रहे हैं, लेकिन सोनी ऐसा इसलिए बोल रहा है ताकि लेफ्टी कहीं भी भाग करके ना जाए। लेफ्टी भी इस बात को समझ चुका है कि उसकी मौत करीब है, कभी भी गिरोह वाले उसे मार गिरा सकते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। एक रात गिरोह वाले कॉल करते हैं लेफ्टी और कहते हैं कि एक मीटिंग, तुम्हें मीटिंग के लिए आना पड़ेगा। तब लेफ्टी जाने की तैयारी करने लगता है। उसकी पत्नी पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। तब वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत कर, मुझे आने में देरी हो सकती है। तब उसकी पत्नी सोने चली जाती। लेफ्टी जानता है कि वो मरने वाला है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। वो अपनी सारी चीजें एक एक करके अलमारी में रखने लगता है ताकि उसकी पत्नी को सारी चीजें, उसकी अंगूठी, उसकी गाड़ी की चाबी और उसके अलावा बाकी चीजें, सारी चीजें रखने के बाद वो निकल जाता है और वो लोग लेफ्टी को मार गिराते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉनी को, जिसे बहुत ही खुफिया तरीके से सम्मानित किया जाता है, सिर्फ उसके परिवार के सामने। वो लोग नहीं चाहते कि बाकी दुनिया को पता लगे डॉनी के बारे में। उसे एक मेडल दिया जाता है और उसके साथ साथ $500 का चेक। FBI वालों को पता है कि डॉनी के जान के प्यासे अब ये सारे गैंगस्टर्स बन चुके हैं। वो बाहर नहीं रह सकता। वो उसके पूरे परिवार के साथ उसे एक खुफिया जगह पे भेजते हैं। डॉनी के सारे रिपोर्ट की मदद से ये लोग 300 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों को सजा मिलती है। किसी को भी नहीं पता कि डॉनी कहाँ पर है, लेकिन सारे क्रिमिनल्स ने उसके सर के ऊपर $5 लाख का इनाम रखा है, जो
जो भी उसे मार गिरा है। दोस्तों ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म हो रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।